बोकारो के सेक्टर 2 स्थित कला केंद्र आज गूंज उठा मजदूरों के नारों से, जहां इंटक के बैनर तले मजदूर नेता कन्हैया पांडेय के नेतृत्व में आयोजित हुआ शंखनाद मजदूर समागम। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बेरमो विधायक जयमंगल सिंह और धनबाद लोकसभा कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए मजदूरों के हक और हकीकत पर बड़ा बयान दिया। भीड़ तालियों से गूंज उठी जब बेरमो विधायक जयमंगल सिंह ने कहा, पिछले 1.5 साल से बोकारो धनबाद में मजदूरों की आड़ में सिर्फ राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा, विस्थापितों की लड़ाई में शहीद हुए प्रेम महतो को आज तक न्याय नहीं मिला और उनकी मौत पर भी कुछ नेताओं ने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाई। जयमंगल सिंह ने सीधा निशाना साधते हुए कहा, जो धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगते हैं वो कभी भी समाज का भला नहीं कर सकते। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। धनबाद लोकसभा कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने भी भावुक अंदाज में कहा, धनबाद बोकारो का हर मजदूर मेरे परिवार का हिस्सा है। हर सुख दुख में इंटक परिवार आपके साथ खड़ा है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा समेत अन्य दलों के सैकड़ों युवा और महिलाएं इंटक में शामिल हुईं। कन्हैया पांडेय और जयनारायण टाइगा के नेतृत्व में मंच पर पूरे जोश के साथ इंटक का झंडा थाम लिया गया। कन्हैया पांडेय ने कहा, अब झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। मजदूर के हक के साथ खिलवाड़ करने वालों को इंटक सड़क से संसद तक जवाब देगा और साथ ही ऐलान किया, आने वाले लोकसभा चुनाव में परिवर्तन तय है। उसी तरह जो ट्रेन वेंडर्स हैं, जो ट्रेन कर्मचारी हैं, उनकी बहाली नहीं होगी, डिप्लोमा होल्डर्स की बहाली नहीं होगी, आईटीशियन की बहाली नहीं होगी, इलेक्ट्रीशियन की बहाली नहीं होगी, मैकेनिकल फिटर्स की बहाली नहीं होगी और आम मजदूर से कॉन्ट्रैक्टर काम कराएगा, वो भी उसके एवज में वो 25,000 रुपया लेगा और उसको पेमेंट करेगा 7,000, 8,000, बाद बाकी मजदूर का पैसा वो अपने जेब में लेगा। तो हादसा तो होगा ही, हादसा तो होगा ही। पहले प्लांट में सेफ्टी नॉर्म्स को बरता जाता था, सेफ्टी नॉर्म्स की पहचान की जाती थी, सेफ्टी नॉर्म्स का पालन वो कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको देखा जाता था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर की संख्या कम थी। आज के डेट में कॉन्ट्रैक्टर की संख्या बहुत ज़्यादा है। पूरा प्लांट आउटसोर्स से, वो दिन दूर नहीं है कि ये पूरा प्लांट अदानी अंबानी को चले जाए, तब आप किसके पास गुहार लगाइए। शंखनाद हो चुका था, आप लोगों से छुपा नहीं है। मेरी मेहनत आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से देखा है। रात रात तक आप लोगों ने भी मेहनत की है। हमें सभा में हर जगह आप लोग मौजूद रहते थे, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो आप लोगों से छुपा नहीं है मेरी मेहनत। मैंने पूरी कोशिश की थी। हार और जीत माता रानी के हाथ में है, वो हुआ जो भी हुआ। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ती है, मैं हमेशा मौजूद रहती हूँ। चाहे वो मेरे 6 विधानसभा में से कोई भी विधानसभा हो, जहाँ से भी मुझे लोग फ़ोन करते हैं या मेरे लोगों को फ़ोन करते हैं, मेरे लोगों को भी फ़ोन करते हैं, तो मैं उनके पास पहुँचने का काम करती हूँ। यही वजह है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे हर विधानसभा में मेरा अपना एक ऑफिस हो, और जो कि मेरे देववाड़ी में अपना ऑफिस है। बोकारो में कुछ महीनों में ऑफिस का, कुछ दिनों में ऑफिस भी मेरा शुरू होने जा रहा है और बेरमो है ही। शंखनाद दादा तो तानाशाही है। तानाशाही के विरुद्ध आज ग्रामीणों ने, युवाओं ने, भाइयों ने, बहनों ने शंखनाद किया है। हम सांसद को मार खाने के लिए सांसद नहीं बनाए थे। जिस प्रकार हमारे चंदनकारी विधानसभा के लोगों को विधानसभा चुनाव के समय आप लोगों ने सबने देखा हुआ है, आप तो मृत्युंजय अच्छे से जानते हैं, सांसद द्वारा तानाशाही करके मार के फेंक दिया गया था, शायद थाना के बाहर भी कहाँ पर। और जिस तरह से बोकारो में अगर एयरपोर्ट बनेगा तो बोकारो का विकास होगा। बार बार मैं देखता था कि वो उड्डयन मंत्री से मिलते थे, केंद्रीय उड्डयन मंत्री से, और हमेशा धनबाद में एयरपोर्ट बनाओ, धनबाद में एयरपोर्ट बनाओ। अरे भाई, बोकारो और चंदनकारी के लोगों ने क्या आपको वोट नहीं दिया था? क्या आपका अधिकार, आपको नहीं लगता है कि बोकारो चंदनकारी के बारे में आपको सोचना चाहिए? मैं उनका प्रतिनिधि था, आप सबको पता होना चाहिए। मैं देखता था कि उनका जो रवैया है यहाँ के लोगों के लिए बहुत बदल गया है। तो मुझे ये लगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आम लोगों ने वोट देकर उनको सांसद बनाया है, उन्होंने कहीं परीक्षा पास करके सांसद हो नहीं बने। तो मन में ख्याल आया, ग्रामीणों के बीच में गया। मैं जब गया तो मैं अवाक रह गया। मुझसे भी ज़्यादा आक्रोशित तो ग्रामीण थे, आम लोग थे। वो लोगों का डायरेक्ट कोई कनेक्शन ही नहीं था। कुछ भी चीज़ में बड़बड़ापन, कोई भी चीज़ में देखिए कट मनी रोक नहीं पाए, प्रेम बाबू को 20 में ज़मीन नहीं दिला पाए,
अप्रेंटिस साथियों को 50-50 का बहाली करना था, नहीं हो पाया। तो मैं सोचा कि नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ और मुझे संविधान ने अधिकार दिया है कि सबसे बड़ा ताकतवर एक आम आदमी होता है। तो मैंने सब साथियों से बात किया, विचार किया, आज सब मिलकर ये शंखनाद किया कि आने वाले वक्त में तानाशाही का हम लोग खात्मा करेंगे और ममता रूपी अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, मैं कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं आम आदमी होने के नाते कर रहा हूँ, तो अनुपमा सिंह जी को हम लोग सांसद बनाने का काम करेंगे।